आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप और कहा कि मेरे खिलाफ रची गई साजिश में देश बदलने आया हूं। मुझे कुर्सी की भूख नहीं है। 10 साल ईमानदारी से काम किया है। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कुछ दिन में छोड़ दूंगा सीएम आवास। कहा कि आज दिल्ली में मेरे पास घर नहीं है। आज मैं आपसे पूछने आया हूं कि चोर कौन है। जनता बताए कि मैं ईमानदार हूं या फिर बेईमान। मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछे सवाल और कहा कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में क्यों कराया गया शामिल। क्या बीजेपी का देश भर में पार्टी तोड़ना सही? क्या बीजेपी की इन हरकतों से सहमत है आरएसएस? या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या ये देश के लिए सही है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल ने किया सिख और सिख धर्म पर प्रहार। अब टूटा है राहुल का नशा तो समझ आ गया कि पन्नू के साथ मिलकर क्या किया। राहुल गांधी ने फिर सिख पे प्रहार किया, सिख के धर्म पे प्रहार किया। अब उनको जब नशा टूटा है तब उनको समझ में आया कि पन्नू के साथ मिलकर के मैंने क्या कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस पर जब आता है संकट तब पार्टी लेती है पाकिस्तान से मदद। शुरू से पाकिस्तान का समर्थक रहा और कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आता है, राजनीतिक संकट में, तो पाकिस्तान से ही मदद। केजरीवाल की जनता अदालत को बीजेपी ने बताया ड्रामा और बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया ने पूछा कि जो व्यक्ति भ्रष्ट है उसे जनता की क्या जरूरत। हिंदू धर्म को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान और कहा कि जब सनातन मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। आजरी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि पूरा देश आतंकवाद का खात्मा चाहता है, लेकिन माइक पर बोलने से ऐसा नहीं हो पाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। कहा कि धारा 370 हटने के बाद एनडीए सरकार की सारी कोशिशें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने की है। तिरुपति मंदिर प्रसाद पर बोले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बताया कि भ्रष्ट करने की तैयारी कर दी गई है। तिरुपति लड्डू प्रसाद पर कुंडा विधायक राजा भैया का बयान और कहा कि हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ अपराध हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर भड़का साधु संतों का गुस्सा। केंद्र सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की और मंदिरों के प्रसाद की भी जांच की मांग उठाई। कानपुर में फिर ट्रेन हादसा करने की साजिश। मालगाड़ी के आगे पटरी पर मिला गैस सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। रेल की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। ट्रैक का किया निरीक्षण और मौके से कई तरह का सामान भी बरामद किया गया। उसके लोको पायलट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उसकी ट्रेन इंटर कर रही थी कि कोई एक छोटा घरेलू जो सिलेंडर है 5 लीटर वाला, वो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही सजगता का परिचय देते हुए उसको अपनी ट्रेन को कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में डेटोनेटर से आर्मी की ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई। ट्रेन के करीब पहुंचते ही डेटोनेटर में हुआ ब्लास्ट। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन आगे बढ़ी। चालक की शिकायत के बाद शुरू की गई जांच। केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा। जंगल चट्टी के पास रोकी गई यात्रा और मार्ग को दुरुस्त करने का काम जारी। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। कई गौवंशों को बना चुका था निवाला। गुलदार को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। बहराइच में बड़ा भेड़ियों का आतंक। कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। 2 और भेड़िए नजर आए कैमरे में और घर में बंधी बकरी को निवाला बनाया। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक। एक बछड़े को जंगली जानवर ने बनाया निवाला। गांव वालों के मुताबिक बाघ ने किया था हमला।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे आयसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को पकड़ा। घुसपैठी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर चला रही है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर की रियासत में आतंकवादी गतिविधि देखे जाने के बाद अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया। पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। टीम ने जांच के दौरान कई वस्तुएं भी बरामद की। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट का आरोप लगा है। एक युवक को अगवा कर मारपीट की गई। जांच में जुटी पुलिस। पीड़ित ने अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ केस कराया दर्ज। अपहरण करने और मारपीट का मामला सामने और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है पूरा केस। भी 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। हमको 4 से थप्पड़ मारे, दबाव बना के बोले जो है वीडियो में यही बोलना जो है 4 से 5 तक जो है पैसे दे देना। उसके बाद अगर पैसे नहीं देते हो जो हमारी इच्छा कहेगी हम वो करेंगे। गाजियाबाद में जूस से यूरिन मिलाने के मामले में बुलाई गई महापंचायत। हिंदू संगठन के लोग भी हुए शामिल। संत समाज के लोगों में भी गुस्सा। एटा गांव का पहुंचा शहीद बीएसएफ जवान सुखवासी लाल का पार्थिव शरीर। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे में जान चली गई थी। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को तुरंत समाधान के दिए निर्देश। मथुरा में बड़े स्तर पर चल रहा धर्मांतरण का मामला। सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। घटनास्थल से पुलिस एक ताइवानी नागरिक समेत कई लोगों को थाने लेकर आई। हापुड़ में पुलिस ने सड़क किनारे लगी होटल के बोर्ड को हटाया। होटल संचालक ने पुलिस के मना करने के बाद भी लगाया बोर्ड। रायबरेली में वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बदसलूकी। इस पूरे मामले को लेकर भद्दी गालियां भी दी गई। ऐसा मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा है। अलीगढ़ में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। सड़क पर जमकर चले लात घुसे, बेल्ट और ईंट पत्थर। पुलिस ने मामले में अब संज्ञान लिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के मैनपुरी में झपट्टा मार बाइकर गैंग का आतंक और बाइक सवार 2 युवकों ने युवती से छीना मोबाइल। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश की बरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस का एक जवान भी घायल है। बदायूं में व्यापारी से लूट को पुलिस ने बताया फर्जी और जमीन विवाद के चलते परिवार के ही सदस्यों ने मारपीट की थी। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में पति के लिए आपस में भिड़ी 2 पत्नियां। कई घंटों तक सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हदोई में गुस्सा चढ़ने पर युवक ने तोड़ी दुकान और पुलिस को देख ठंडा हुआ गुस्सा। बिहार के समस्तीपुर में रिश्वत लेते पुलिस का वीडियो वायरल हुआ। शराब की सूचना मिलने के बाद छापेमारी के लिए पहुंची थी पुलिस।